नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं एक नए औषधि के बारे में आपको जानकारी देने आया हूँ। मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि एक अंकोल नाम का जो होता है वृक्ष या पौधा वृक्ष होता है, ये जो है बहुत बढ़िया काम करता है जड़ी बूटी में। ये पुराने लोग जानते होंगे, गांव देहात में या पहाड़ी क्षेत्र में या जंगली क्षेत्र में निकलता है। पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा निकलता है। तो इसका जो बहुत बढ़िया यूज है अंकोल का। अंकोल जो है ज्वर का नाश करने में, मतलब ज्वर को खत्म करने में इसकी अल्प मात्रा बहुत अच्छा काम करती है। अंकोल जो वृक्ष है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में और पठारी क्षेत्र में उगाता है, जंगली वृक्ष है, और इसके जो है पत्ती और छाल ये दोनों इस्तेमाल होती है। तो भाइयों और बहनों, इसमें जो है मैंने जैसा आपको बताया था, ज्वर में बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। ज्वर में इसकी अल्प मात्रा से ज्वर जो है खत्म होता है। ज्वर में जो ताप होता है, जो बुखार की तेजी है, वो ख़त्म होती है। साथ में ये जो है थोड़ा कसैला होता है, ठीक है ना, बलकर होता है, ताकतवर होता है। इसे बताने की ज़रूरत नहीं, इतना तो समझ ही गए होंगे। फिर पुष्टिकर, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। भाइयों और बहनों, ये जो जड़ी बूटी मैं बता रहा हूँ अंकोल, अंकोल जो है ये चूहे और सांप के जहर को ख़त्म करने में भी बड़ी मदद करता है, बड़ा लाभ करता है। यदि कुछ पहाड़ी लोग होंगे जिनके क्षेत्र में ये होता है, तो वो आपको बताएंगे कि अंकोल का वृक्ष बहुत अच्छा काम करता है कि नहीं ना। साथ में ये ज्वर तो ख़त्म करता ही करता है, साथ में चर्म रोगों पे भी इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है अंकोल का। और भाइयों बहनों, ये वृक्ष जो है पहाड़ी क्षेत्र में होता है तो भरपूर ऑक्सीजन देता है। कम से कम 50% की मात्रा में ऑक्सीजन देता है ये। और ये वृक्ष यदि आपको कहीं दिखे तो इसको बहुत ही संभाल के रखिएगा। इसकी पत्ती और छाल का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। जड़ी बूटियों के बारे में मेरे को जानकारी थोड़ी बहुत है, तो मैंने कहा वो भी मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। इसको आप चाहे तो अपने दुकान में भी रख सकते हैं। इसका जो है आयुर्वेद में या फिर अपना कोई फार्मूला बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है आपको लाभ ही लाभ देगा आपको, क्योंकि जड़ी बूटी की जानकारी किसी को होती नहीं है भाइयों और बहनों, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूँ। भाइयों और बहनों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाइयों और बहनों। और भाइयों बहनों, इसकी मात्रा जो ज्वर में होगी वो तो 5 से 10 ग्राम पड़ती है, और इससे ज़्यादा इसमें नहीं डाली जाती। और यदि सांप और जैसे मैंने आपसे कहा था, सांप के जहर और दूसरे जहरों में या चूहे के जहरों में, तो इसकी मात्रा 2 से 5 ही ग्राम रखनी जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं रखी जाती है। तो वो अपना आप किसी वैद्य से पूछ लीजिएगा, वो आपको और डिटेल में बता देगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। मात्रा यदि कुछ क्षेत्र में जैसा हो वैसा आपको पता जाएगा। हाँ, शीतल होता है, स्वादिष्ट होता है, खाना स्वादिष्ट होता है। फिर कफनाशक होता है, कफ भी जो है खांसी में यदि कफ की समस्या रहती है तो वो भी ख़त्म करता है। तो भाइयों और बहनों, हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय भारत, जय श्री राम।